दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां मिट्टी की कच्ची झोपड़ी में एक गरीब परिवार रहता था। पिता रिक्शा चलाते थे, मां दूसरों के घर बर्तन धोती थी। परिवार इतना गरीब था कि कई बार खाने के लिए भी रोटी पूरी नहीं पड़ती थी। उस परिवार में एक छोटा बच्चा था, राजेश। राजेश की आंखों में सपने थे, लेकिन जेब में सिक्के नहीं थे। स्कूल जाने की चाहत थी, लेकिन फीस भरने के पैसे नहीं थे। कई बार वो सड़क पर फेंके हुए अखबार से पढ़ाई करता। गांव के बच्चे मजाक उड़ाते, अरे ये तो फटे कपड़ों वाला है, इससे क्या होगा। लेकिन राजेश चुप रहता। उसके मन में हमेशा मां की बात गूंजती थी, बेटा, हालात जैसे भी हों, मेहनत मत छोड़ना। राजेश के बचपन की यही गरीबी उसके अंदर एक आग भर रही थी। वो सोचता था, एक दिन मैं अपनी मां बाप को अच्छा जीवन दूंगा। सड़क पर उतरना और भीख मांगने की मजबूरी। समय बीता। पिता अचानक बीमार पड़ गए। रिक्शा खड़ा हो गया। घर की कमाई बंद हो गई। मां अकेली कमाने लगी, लेकिन उनके हाथों की कमाई पेट भरने लायक भी नहीं थी। राजेश के सामने दो रास्ते थे, या तो स्कूल छोड़ दे या पेट भरने का कोई और तरीका ढूंढे। आखिरकार मजबूरी ने उसे स्कूल से दूर कर दिया। वो रेलवे स्टेशन जाने लगा। शुरुआत में जूते पॉलिश करता, कभी पानी बेचता, कभी यात्रियों का सामान उठाता, लेकिन ये सब भी पेट भरने को काफी नहीं था। एक दिन भूख इतनी लगी कि उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने हाथ फैलाया और भीख मांगी। लोगों ने ताना मारा, अरे काम कर ले, भीख क्यों मांगता है। किसी ने धक्का दिया, किसी ने गाली, लेकिन राजेश रोते हुए भी पेट भरने के लिए भीख मांगता रहा। उस दिन उसे एहसास हुआ, गरीबी इंसान को तोड़ देती है, लेकिन सपनों को नहीं। राजेश के मन में आग और तेज जलने लगी। उसने सोचा, ये मेरी मंजिल नहीं है, ये बस एक दौर है। भीख छोड़ने का संकल्प और मेहनत की शुरुआत। एक दिन स्टेशन पर एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, भीख से पेट तो भर जाएगा, लेकिन जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। अगर जीना है तो मेहनत से कमाना सीखो। ये बात राजेश के दिल को छू गई। उसने उसी रात ठान लिया, कल से मैं भीख नहीं मांगूंगा। अगले दिन उसने एक चाय वाले से काम मांगा। वो दिन भर गिलास धोता, चाय परोसता और थोड़े पैसे कमाता। लोग अब भी मजाक उड़ाते थे, अरे ये तो भीख मांगने वाला है, इससे क्या होगा। लेकिन राजेश चुपचाप काम करता रहा। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। कभी अखबार बेचता, कभी होटल में बर्तन धोता, कभी मजदूरी करता। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने लगा। 3 साल में उसने 20,000 रुपये जमा कर लिए। यही पैसे उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बने। उसने एक छोटा सा चाय नाश्ते का ठेला लगाया। शुरुआत में लोग हंसे, ये ठेला क्या चलाएगा, लेकिन उसकी ईमानदारी, मेहनत और मुस्कान ने उस ठेले को मशहूर कर दिया। करोड़पति बनने की यात्रा और सीख। ठेले से उसने अच्छी कमाई की। कुछ सालों में ठेला दुकान में बदल गया, दुकान रेस्टोरेंट में बदल गया, रेस्टोरेंट धीरे धीरे चेन में बदल गया। उसने सीखा, ग्राहक भगवान है, उन्हें इज्जत दो, वो तुम्हें कामयाबी देंगे। बैंक से लोन लिया, समय पर चुकाया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसका नाम फैला दिया। आज राजेश करोड़ों का मालिक है। गांव और शहर दोनों जगह लोग उसे जानते हैं। वो स्टेशन जहां कभी उसने भीख मांगी थी, आज वही उसका नाम बड़े बोर्ड पर लिखा है, राजेश रेस्टोरेंट्स एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज। लोग हैरान होकर पूछते हैं, क्या ये वही लड़का है जो कभी भीख मांगता था। राजेश मुस्कुराकर कहता है, हाँ वही हूं, लेकिन मैंने हार मानने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, गरीबी गुनाह नहीं है, हार मान लेना गुनाह है। हालात चाहे कितने भी बुरे हों, मेहनत इंसान को कभी नीचा नहीं गिरने देती। भीख मांगना मजबूरी हो सकती है, लेकिन मेहनत हमेशा इज्जत देती है। अगर सपनों में आग है और हिम्मत में जान है, तो आप भी भिखारी से करोड़पति बन सकते हैं।